हमारे यहाँ छोटा से छोटा तिनका भी भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। पुरुष तत्व यानी शिव और प्रकृति ये उन्हीं के स्वरूप का यह है। ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने पहले आज्ञा दी है, प्रत्येक जीव को उठ करके नहा धो करके इन सभी वृक्षों को सींचा जाए। सावन का महीना चल रहा है। हर भक्त इस वक्त, चाहे वो सरयू जल हो, गंगा जल हो या नर्मदा जल हो या अपने घर के शुद्ध नलके का यानी हैंडपंप का जल हो, वह जल ले करके सुबह नित्य भोले बाबा के शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहा है, नीम पर जल अर्पण कर रहा है, पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण कर रहा है, समी के पेड़ पर जल अर्पण कर रहा है या सूर्य देव को जल अर्पण कर रहा है। ये जल अर्पण करने की विधा क्या होती है, जल अर्पण करने से लाभ क्या होते हैं और हर अलग अलग चीज़ों पर जो जल अर्पण किया जाता है उसकी क्या क्या महिमा है, इन सभी चारों पांचों बातों को हम आज रामस्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध कथावाचक हरि राम शास्त्री जी के मुखबिंद से जानते हैं। बहुत सुंदर ये हमारी मान्यता है। इसके पीछे कई लॉजिक हैं, परंपराएं भी हैं, धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, वैज्ञानिकता है और सामाजिक सेवा है। हमारे अंदर सनातन परंपरा से लाखों करोड़ों पीढ़ियों से हमारे अंदर ऐसे कूट कूट करके संस्कार भरे हैं कि सवेरे उठ करके नहा धो करके सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, तुलसी सींचो, पीपल सींचो। अब बताओ ये क्या, ये पीपल, तुलसी, वट वृक्षन, समी, ये सब क्या है? ये सब हमारे जीने के आधार है। हमें ऑक्सीजन देता है, वायुमंडल को शुद्ध करता है और वर्षा को भी बराबर बनाए रखने के लिए ये सब वृक्ष हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के माध्यम से सब में ईश्वर दर्शनवाद है। इसलिए हमारे यहाँ वट वृक्ष को साक्षात जो है शंकर भगवान का स्वरूप माना है, पीपल को भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का स्वरूप माना है, नीम को नारायण का स्वरूप माना है, तुलसी को माता जी का स्वरूप माना है। हमारे यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं, ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको भगवान के साथ न जोड़ा हो। हमारे यहाँ छोटा से छोटा तिनका भी भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान ही हमारा सर्वात्मा है और वही हमारा सब कुछ है। वो प्रकृति और पुरुष तत्व यानी शिव और प्रकृति ये उन्हीं के स्वरूप का यह है। प्रकृति से पुरुष की शोभा है और पुरुष से प्रकृति की शोभा है। बिना पुरुष के अस्तित्व के प्रकृति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रकृति और पुरुष का जो जोड़ा है, इसको बनाए रखने के लिए, हम लोगों के जीने के लिए, हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, हमको हरियाली पाने के लिए, जीव जंतुओं के छाया, पशु पक्षी के लिए, सबके जीने का आधार ये सारे वृक्ष हैं। और आज के वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या है। समय ये वर्षा ऋतु चल रही है पर देखो कितनी विडंबना है, अभी हम इतने सब कुछ करने के बावजूद भी वर्षा समय पर नहीं हो रही है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं वर्षा नहीं हो रही है, काल पड़ रहा है। ये सब क्यों? आज पर्यावरण सुरक्षित नहीं है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने पहले आज्ञा दी है, प्रत्येक जीव को उठ करके नहा धो करके इन सभी वृक्षों को सींचा जाए। आपकी धार्मिकता भी हो गई और वैज्ञानिक तथ्य भी हो गया और आपके जीवन के जीने के आधार है। और जिनसे आप ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं उन्हें वो ग्रहण करता है और शुद्ध ऑक्सीजन हमको दे करके हमको स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है। इसलिए आप इन सारे तथ्यों को समझ करके पर्यावरण को बढ़ावा देना चाहिए और जीव जंतुओं का सबका भरण पोषण होना चाहिए। ये बड़ा सुंदर भाव है। देखा आप लोगों ने, एक तीर से तीन निशाने हमारे स्वामी जी ने लगाए कि यदि आप वृक्षों को जल अर्पण करते हैं, इससे हम धार्मिकता को भी बढ़ावा देते हैं, धर्म जगत से भी जुड़ते हैं, आध्यात्म से भी जुड़ते हैं और अपने सामाजिक उद्देश्य के प्रति भी जुड़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन जीवन जीने के लिए आवश्यक है और यही पेड़ पौधे हमें उसकी
परिपूर्ति करते हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।